तो अच्छा, जो ये चैनल रैक है इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? आपने कभी देखा है इसको, कभी एक्सप्लोर किया है इसे? हाँ, ये तो मैं बहुत बेसिक से ट्राई किया था। अच्छा अच्छा। बहुत देखिए बेसिक। अच्छा देखिए, ये मैं आपको शुरू करता हूँ तो मैं बताता हूँ। देखिए, गाने में सबसे पहले होता है टेम्पो। टेम्पो क्या होता है? टेम्पो इसे बोलते हैं, और टेम्पो जो है वो गाने की स्पीड को डिसाइड करता है कि गाने की स्पीड कितनी है ना। 100, ओके। तो गाने की स्पीड 100 होगी, तो वो एक हो गया डिसाइड। अब टेम्पो के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है हमारा स्केल। तो मैं आपको सीधा का सीधा म्यूजिक थ्योरी पे लेके चलता हूँ। ये हमारी एफएल कीज आ गई। तो ओके। आपने देखा होगा, तो ये हमारा एक यहाँ से इमेज ले लेते हैं, सो वी दैट कैन बेटर समझ पाएंगे हम अच्छे से। ये कीबोर्ड नोट्स मुझे पता है। अच्छा, तो इसका मतलब कितना पता है इसके बारे में, जैसे आपको मतलब? हाँ, वो ये वाइट कीज ब्लैक कीज सब पता है। सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ वो अच्छा पर अच्छा सब अच्छा। पता है। हाई और ऑक्टेव, लो वो, लो ऑक्टेव, ये सब मालूम है आपको? हाँ, वो सब मालूम है मुझे। ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई ट्यून या कोई सॉन्ग है ना, स्केल हाँ हाँ। कैसा फाइंड करते हैं वो समझ में नहीं आता। तो देखो, मैं और बताता हूँ उसका आपको। कॉर्ड्स कैसे करें। हाँ। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो देखिए, आप जब कोई भी गाना लेते हैं ना, आप कोई गाना बताओ जो हम ले सकते हैं। चलिए छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ आपको गाना। हाँ, हिंदी सॉन्ग्स बहुत नहीं सुनता, एक दो ही अच्छा तमिल अच्छा। सॉन्ग्स ही सुनता हूँ। देखिए, स्केल निकालने के ना दो तरीके हैं। हाँ। एक तो ये है कि आप यहाँ पे अपना एफएल की ले लीजिए, और आप उसके साथ गाएं, तो उसके साथ आप फिर अपनी की को सिंक करेंगे, है ना, हाँ। कि कोई अच्छा। आपकी की मैच करनी चाहिए। मेजर माइनर पता कोई है आपको क्या होता है? हाँ, या मेजर सी माइनर पता है। ठीक है, वो मेजर इसमें और प्रॉब्लम माइनर। वो प्रॉब्लम आती है कि वो कोई सॉन्ग या कोई ट्यून जब मैं ट्राई करता हूँ स्केल फाइंड करने में, मुझे नहीं आता है। वो देखो कीज वो साउंड मैच करने बहुत मुश्किल है। कोई शॉर्टकट है क्या कोई? देखो, ये एक वेबसाइट है, fader.com। ओके, पेड है। ओके। ठीक है, आप इस पे अपना सॉन्ग अपलोड करेंगे, कोई भी, किसी भी फोल्डर में आपका सॉन्ग जो। ट्यून भी अगर कोई भी ट्यून भी अपलोड कर सकता हूँ ना, कोई हाँ हाँ, ट्यून। आप अपलोड करेंगे यहाँ पे तो ये इस तरीके से आपको ये दिखा देगा। यहाँ पे आपका ये इस तरीके से, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका बीपीएम बता देगा एग्जैक्ट, और आपका हाँ, एग्जैक्ट ही की अच्छा। की बता देगा कि इसका ई मेजर की ओके। है। ई ये तो हो मेजर गया की। ओके। शॉर्टकट। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट, और पर 120 ये इसने तो बीपीएम बता। 100%। ओके। पर ये तो 100% पक्का करेक्ट है। वही देखा बता रहा है। हूँ, पक्का कैसे करना है वही मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें, कि आपको ये कैसे अच्छा। पता करना है कि ये सही है कि नहीं है। अच्छा। इसका बीपीएम कितना था? 120। हाँ। तो जब भी आप सॉन्ग को चालू करेंगे ना, यहाँ पे हम्म। जैसे ये लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 5, जब भी आप कभी भी अपना यस। सॉन्ग बनाएंगे, सॉन्ग अपना चालू करेंगे, तो हमेशा आप 5 से चालू करेंगे, हमेशा। ओके। ओके। ठीक है, 5 से। ओके। ओके। और सबसे पहले उसका सिंक करेंगे बीपीएम, कि उसका बीपीएम क्या है। ठीक है, अब ये वो देखते हैं कैसा बीपीएम करना को। है?
हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि बीपीएम को कैसे मैच करना है अपने वोकल के साथ जो आपने गाया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये मेट्रोनोम सिंक करेगा, और इसमें काफी स्टाइल्स होते हैं। बीप होता है, टिक होता है, ऐसे चलेगा, बीप होती है, ऐसे चलेगी। जो इसमें सबसे अच्छी चीज है वो है बीप। बीप आपको जल्दी ठीक। पकड़ में आती है। अच्छा, ओके। बीप से मेट्रोनोम आपका जल्दी पकड़ में आता है। तो चलिए हम इसको इस जो ये वोकल है, सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे के नारे में थो। अब इसको मैच करते हैं कि ये हमारा 120 टेम्पो पे सिंक होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मेट्रोनोम ऑन कर लूंगा और इसको चलाऊंगा। हम्म, सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे के नारे में थो मिला दूर तू है तावी खा। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, ये मेरे को हल्का मैच लग रहा है और हल्का आउट ऑफ बीपीएम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ना ट्रैक में जाके कोई भी अपनी बीट बना लूंगा। ओ, ओके ओके। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना, ये बीट का, किक, हम्म। फिर दो छोड़ के किक, फिर क्लैप, फिर किक, फिर क्लैप, इसे बोलते हैं ट्रैप ओके। पैटर्न। ठीक है, ट्रैप। ओके ट्रैप पैटर्न इसे ओके। मैं सिंग करूंगा इसके साथ। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा क्या ये मेरी बीट के साथ भी मैच कर रहा है। ओके। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे के नारे में थो। देखा, मैंने कहा था ना आउट ऑफ बीट है। तो हम इसको, हाँ। सोचा तेरे सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे के नारे में थो मिला दूर तू है तावी खबा विच को। अब देखो हमारी बीट के साथ मैच कर रहा है। हाँ। सोचा ओके। तेरे बारे बैठा पानी दे के नारे में थो मिला दूर तू है तावी खबा विच को। पानी दिया छल्ला विचों कर रहा है लोकां मैच। दियां गल। हाँ, पक्का पक्का। अब देखो मैं इसमें बीपीएम चलाऊंगा तो बीपीएम भी मैच करेगा। सोचा तेरे बारे बैठा हाँ। पानी दे वन के टू नारे थ्री में थो फोर, मिला वन दूर टू तू है थ्री तावी फोर, खबा विच वन टू को। थ्री फोर, पानी वन दिया टू छल्ला थ्री विचों। फोर। अब ये तो हो गया आपका रिकॉर्डेड वोकल। अब तब क्या, जब आपके पास कोई, सपोज करिए आपके हम्म। ही कोई गली मोहल्ले का कोई कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है, आपको आपको वो कहे कि जी मेरे को गाना बनाना है। ठीक है, तो हम्म। तब आप क्या करेंगे। ये तो है रिकॉर्डेड वोकल, इसमें तो सब कुछ उन्होंने पहले से ही निकाला हुआ है, तो ये बहुत इजी है हमारे लिए फाइंड करना। ये तो बहुत इजी मैंने बता दिया आपको। और अगर यही टास्क मैं आपको दूंगा तो आप भी इजीली कर लेंगे। लेकिन तब क्या, जब कोई आपके पास आएगा अपना एकदम नया गाना लेके, तब आपको क्या करना है, हाँ। आप उससे गवाएंगे और ना आप क्लैप से टैप करेंगे। वन हाँ। टू ओके थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। और फिर यहाँ ओके। क्लैप नहीं करेंगे तो फिर यहाँ यहाँ पे टेम्पो चलाएंगे, वो जैसे जैसे गाएगा आप ऐसे 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 करके उसको करेंगे तो वो आपका टेम्पो निकल आएगा। अच्छा, ओके ओके। अब दूसरा देखते हैं स्केल। अभी इसने क्या बताया कि हमारा ई मेजर है। अब ये ई मेजर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा हमें। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके। यहाँ पे मैं एफ एल की ले लेता हूँ। ओके। तो हमारा ये है ई मेजर। मेट्रोनोम ऑफ कर देता हूँ। सोचा तेरे बारे देखो जब भी आपका स्केल अच्छा होगा ना, आप पूरा गाना हाँ। एक ही स्केल पे गा सकते हैं। पूरा गाना आपका एक ही स्केल पे हाँ, बड़ा अच्छा पूरा लगेगा। था। लेकिन अगर ओके। कभी आपका स्केल गलत हुआ ना, अभी देखिए मैं इसका एक हाँ। गलत कर देता हूँ इसे, तो ये देखिए कैसे सोचा सुनाएंगे। तेरे बारे एक सोचा तेरे बारे ऑड साउंड करेगा, ऑड। ओके ओके। ओके।
सोच सोचा तेरे बारे साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना अच्छा साउंड? सोचा तेरे बारे ओके ओके। सोचा तेरे बारे कितना बेकार साउंड कर रहा है। और अच्छा। अभी इसे सोचा तेरे बारे सोचा तेरे बारे सोचा तेरे सोचा तेरे बारे बैठ अभी साउंड कर रहे हैं। अब देखो ये ये है तो क्या, ये अच्छा कॉर्ड मैच हो रहा में। अब मैं कॉर्ड ये कैसे बना पा रहा हूँ, देखिए। है। कॉर्ड बनाने के लिए ना आपको कोई म्यूजिक थ्योरी या कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं आनी चाहिए। एफएल स्टूडियो ना हमको सब कुछ अलाउ करता है, सब कुछ देता है पहले से ही बना के। सब कुछ करता है। देखिए, कभी भी हमें अगर कॉर्ड बनाना है, एक तो ये हो गया कि इसका तो खैर हमें पता है कि कॉर्ड क्या है। हम्म। अब जिसका हमें नहीं पता है उसका तो हमें निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे मैच करके। हाँ ऐसे करके मैच। वो हाँ। गाएगा, या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसे ऐसे करके मैच कराएंगे कि वो मैच करेगा या नहीं करेगा। हम्म। अब ओके। दूसरा क्या है, आपको कॉर्ड जानना है तो वेबसाइट है। ठीक है, ये दो तरीके हो गए आपको अच्छा कॉर्ड जानने के लिए। अच्छा। अब क्या है, देखिए, जब गाना शुरू करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम्म। गाना चल रहा है ना, वैसे ही वैसे आपके कॉर्ड चलने चाहिए। देखिए वो कैसे। हाँ। वो अभी एक कॉर्ड में गाना है, सोचा कुछ तेरे वेरिएशंस। हाँ, अब देखिए वो वेरिएशंस कैसे। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू है तावी ख्वाबां विच कोल अभी देखो ये कितना नीचे डाउन जा रहा है ना वोकल इसका। हाँ। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे। अभी देखो एक ही स्केल पे चल रहा है, एक स्पीड में चल रहा है, फिर काफी आगे जाके फिर वो एकदम नीचे जा रहा है, ढलान सी को बन रही सोचा तेरे बारे सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू है तावी ख्वाबां सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैं है। हुआ। हाँ ओके। तो ये कॉर्ड भी उसी ई मेजर स्केल में है ना? ई मेजर का ही है, ये पूरा ई मेजर का ही है। पूरा। देखो गाना जैसे जैसे गाया जा रहा है ना, सोचा हम्म। तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे, थोड़ा सा नीचे जा रहा है वोकल, थोड़ा नीचे जा रहा है। अब जैसे जैसे नीचे वोकल थोड़ा। ऊपर जाएगा, हम्म। वोकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हम हेलो। ऊपर। हाँ वो हायर ऑक्टेव में नोट्स वो कॉर्ड्स बनाना है। हाँ जी, हाँ आपका जी। वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रहा है। अभी भी ब्रेक हो रहा है। हाँ अभी अभी ओके। तो मैं ये कह रहा था, जैसे जैसे वोकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे ही कॉर्ड भी ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे वोकल नीचे हाँ आएगा वैसे वैसे ही कॉर्ड भी नीचे आएगा। और अब ये कॉर्ड कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे, मतलब ये हाँ। गायक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना नीचे गा रहा है, कितना ऊपर गा रहा है। अच्छा। और जो मैं कॉर्ड बना रहा हूँ वो कितना नीचे उसको क्या बोलते, सूट कर रहा हम्म। है। और कितना ऊपर वो अच्छा गा रहा है तो वो ओके। कितना ऊपर सूट कर रहा है। तो इसको एक बार बना के अच्छा देखते अच्छा हैं। ठीक है। ठीक है। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू है तावी ख्वाबां विच कोल कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ खड़ा। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू है तावी ख्वाबां विच कोल पानी दियां छल्लां विचों लोकां दियां अच्छा है। गल्लां विचों सुणदा ना कुछ सुणदे ने तेरे बोल तेरे बिना अब देखो यहाँ से इसका वोकल ऊपर उठ रहा है, हम्म। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे। हम्म। और देखिए जब भी हम यहाँ हाँ पे हायर पैटर्न ऑक्टेव। बना रहे हैं ना, अब जब भी हम यहाँ पे हम्म। ऐसे पैटर्न बना रहे हैं, तो हमें हम्म। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जाएं और तीसरा चौथा पैटर्न लें, फिर
उसको तीसरा करके ऐसे लेकर आए, फिर यहाँ पे लगाएं, वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अच्छा। साइड पे, इसको हम मेक यूनिक कर ओके। देंगे। इसको मेक यूनिक कर हाँ देंगे तो ये पैटर्न 3 ऑटोमेटिकली बना लेगा अपना। अब हाँ। देखिए, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हायर ऑक्टेव पे जा रहे हैं। तेरे बिना अच्छा। अभी अगर ओके। हायर ऑक्टेव पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे थोड़ा हाई लेके जाऊंगा। हाय। तेरे बिना है दुनिया अधूरी मेरी, तू मिले तलाश हुंदी पूरी मेरी, अंबर दे तारे तेरे बिना है दुनिया। ये वाला भी मेरा ऊपर जाएगा। अच्छा अच्छा। तेरे बिना है दुनिया अधूरी मेरी, तू मिले तलाश हुंदी पूरी मेरी, अंबर दे तारे कोलों जो मिलदा सारे कोलों, पुछदा मैं पता तेरा की है मजबूरी मेरी, भुलदा ना मैनू जो देखे आसी तैनू अब यहाँ तो पे ना क्या कौन सा मिले। कॉर्ड आएगा, यहाँ पे वही कॉर्ड आ जाएगा जो हमने पहले बनाया था, क्योंकि वो एकदम सेम स्पीड और सेम स्केल में जा जी। रहा है। भुलदा ना मैनू जो अच्छा। देखे आसी तैनू तो ना मिले, तो हो जाना आ मैं यादां ना खफा, किद्दां समझावां मैं दिल तो तेन चाहवां मैं, जीने दी बस मेरी तू ही है वजह, सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे, मैथों मीलां दूर तू है तां भी ख्वाबां विच को, पानी दियां छल्लां विचों लोकां दियां गल्लां विचों, सुणदा ना कुछ सुणदे ने तेरे बोल। ये पंजाबी सॉन्ग समझ आ रहा है आपको? नहीं, लैंग्वेज समझ में नहीं। लैंग्वेज बट समझ में नहीं आ रही ट्यून तो आपको? अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत। वो वर्ड्स। गाने का बट नाम है ट्यून बहुत थिंकिंग अच्छा है। ऑफ यू। हाँ, गाने का नाम है हाँ। थिंकिंग ऑफ यू, एपी ढिल्लो। आप इसे नेट पे जाके ओके। चेकआउट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसे, ये तो हो गई हमारी, देखो, कॉर्ड प्रोग्रेशन। ओके। तो ये हो गई किसी भी गाने की हमने कॉर्ड बनाया। अब जब कॉर्ड निकल जाता है, अब उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस क्या होता है? तो उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है ना, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है पूरा का पूरा प्रोडक्शन, कि आप उसके अंदर क्या डालते हैं, क्या आपके मतलब क्या आप उसमें पियानो यूज करते हैं, गिटार यूज करते हैं, और यूकेलेले यूज करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है जो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, और उसमें क्या केजन यूज करते हैं, पियानो यूज करते हैं, ढोलक यूज करते हैं, डीजेम्बे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गाने के अंदर ना, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, क्लियर क्लियर। देखिए, गाने के अंदर जो रियल साउंड्स होती है हमारी, हम्म। वो होती है एक तो पियानो, हाँ। क्या? ढोलक, हाँ। डीजेम्बे, गिटार, फ्लूट, वायलिन हो गया हमारा, और सितार हो गया, और होता है अकॉर्डियन हो गया। अकॉर्डियन आपने शायद देखा हो। अकॉर्डियन पता है आपको क्या होता है? नहीं पता, नहीं पता। मैं देख अकॉर्डियन लूंगा हो गया, यूट्यूब पे। केजन हो गया, और फिर हमारा होता है ड्रम सेट। ड्रम्स ड्रम्स। ड्रम सेट हो गया, और भी इसके अलावा मतलब बहुत सारे साउंड्स होते हैं, अभी तो मेरे को यही आ रहे हैं दिमाग में। ओके। अब और क्या होता है, अब गाने में और क्या डलता है? अब हमने जब कॉर्ड्स बना लिए गाने के कॉर्ड्स बनाने के बाद हम उसमें क्या क्या और डाल सकते हैं, ये तो हो गए हमारे रियल साउंड्स, जो कि ओके। हम हमारे हाथ से प्ले करते हैं। पियानो हाथ से प्ले करते हैं, ढोलक हाथ से प्ले करते हैं, डीजेम्बे हाथ से प्ले करते अच्छा हैं, गिटार, फ्लूट, वायलिन, ये सब जो भी हाथ से प्ले करते हैं ना, वो रियल साउंड्स, वो परकशन कहलाते हैं। अच्छा। अब इनके अलावा और कौन से साउंड्स होते हैं जो गाने में डलते हैं? तो इनके अलावा जो और साउंड होते हैं, वो होते हैं डिजिटल साउंड्स होती है हमारी। ओके।
अब ओ डी डिजिटल एस पीज। साउंड्स, हाँ, वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजीज। अब वो डिजिटल साउंड्स कौन कौन सी होती है हमारी? कीज हो गई, प्लग हो गया, बेस हो गया, और हमारी लीड्स हो गई, पैड्स हो गया, शायद आप जानते भी होंगे, सिंथ्स हो गया। सिंथ क्या होता है? मिक्स ऑफ साउंड्स। सिंथ के अंदर सारी साउंड का मिक्स होता है, जो भी डिजिटल साउंड्स होती है उनको मिला के सिंथ बनता है। उसके अंदर की भी होगा, प्लग भी होगा, लीड भी होगा, बेस होगा, वो ओके। थोड़ी हैवी हैवी साउंड करती है। उसके बाद हो गया हमारा वो आर्क। ऑमनी स्फीयर तो सिंथ है ना? हाँ, ओमनी ऑमनी स्फेयर हो स्फीयर। गया। नेक्सस। नेक्सस सिंथ। नेक्सस भी, मतलब वो भी सारी नहीं, भी है उसमें तो बहुत। ओके। नेक्सस में हाँ, तो सब इंस्ट्रूमेंट्स आता है, सब है गिटार उसके अंदर। कोई। गिटार भी है, फ्लूट भी आता है उसके अंदर, विसल भी आती है उसके अंदर। सॉरी, देखो, विसल भी होता है इसके अंदर। ओके। अब डिजिटल साउंड्स में हमारी किक हो गई, और क्लैप हो गया हमारा, और स्नेयर्स हो गए हमारे, और हैट्स हो गए हमारे, और स्पीकर्स हो गए हमारे, और क्या होता है, टैम्बरिन हो गया हमारा, और टॉम्स हो गए हमारे। क्या होता है इसके अलावा हमारे, अब सिंथेसाइजर में आ जाते हैं हम। सिंथेसाइजर में हमारा होता है, सिंथेसाइजर हमारा वीएसटी को बोलते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं, जो भी डिजिटल साउंड बताई है मैंने आपको, या जो भी रियल साउंड्स आपको बताई है, ये हमारी एक अच्छा। वीएसटी में होती है। वीएसटी को सिंथेसाइजर भी बोलते हैं। यस। सिंथेसाइजर या वीएसटी दोनों बोलो, एक ही बात है। ओके। अब हमारा जो चौथी चीज है वो क्या है? सैंपल पैक। हाँ, सैंपल पैक्स सैंपल क्या पर होते हैं? ये भी मेरे मेरे पास है। वो लूप्स है, सैम वो ड्रम लूप्स, हाँ, गिटार लूप्स, लूप्स हो पियानो गए, लूप्स। उसके अंदर सब लूप्स होते हैं, ड्रम सेट होगा, वायलिन, फ्लूट वगैरह। तो ये जो सैंपल पैक्स होते हैं, अब ये हमारे होते क्या है? ये पहले से ही मिक्स एंड मास्टर्ड होते हैं ये हमारे। हाँ, जो भी डायरेक्टली सैंपल यूज कर पैक सकते। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पे कश्मीर का है, तो आप इसमें देखो, एफ्रो मेलोडीज है। ओके। कितना प्योर साउंड आ रहा है, और कितना वार्म ऐड है बहुत साउंड सही। के अंदर। हाँ। ओके। तो गाने को बनाने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप खुद उसका ड्रम पैटर्न डिजाइन करो, खुद उसके कॉर्ड हम्म, डिजाइन करे आपने, खुद आपने उसके अंदर क्या बोलते हैं, पैटर्न्स बनाए, आर्ट्स बनाए उसके अंदर, और क्या बोलते हैं, प्लग्स बनाए, लीड्स बनाई, पैड्स बनाए, और कीज बनाई। तो ये आपने खुद किया तो आपने गाना बनाया। बट आजकल के जो बड़े बड़े म्यूजिक अच्छा। प्रोड्यूसर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लूप्स यूज ओके। करते हैं। आपने जैसे अच्छा। कोई गाना आपने, सोचा तेरे बारे अब इसको इसका कितना 120 बीपीएम। अब वो बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, आप जाओगे उनके पास गाना लेके, वो आपको 1 घंटे में गाना तैयार करके दे देंगे। हाँ, ओके, ये लूप्स और ये यूज करके। हाँ, अब क्योंकि उनके पास कलेक्शन है। आपके पास हाँ, जितना ओके। कलेक्शन होगा ना, जितना बड़ा आपके पास कलेक्शन होगा, उतनी ओके। जल्दी आप म्यूजिक बनाओगे, उतनी जल्दी आप हाँ, म्यूजिक सही बनाओगे। सही। इतनी जल्दी, ओके। अब ये मेरे पास वन शॉट है, हम इस पे देखो, मैं आप बताता हूँ वो वोकल पे कैसे ऐड भी करना है।
ये रहा, हम बटन लूप्स ले लेते हैं। और ये मुझे तो ये ड्रम बीट्स है ना। क्या है? हेलो। हाँ जी, हाँ वो जी, बोलिए। ऐसा ये ड्रम बीट्स है ना, हाँ, उसको कैसा क्रिएट करना है वो भी आप सिखा देंगे। ड्रम बीट्स कौन सा? ड्रम बीट्स ये ऐसे लूप्स कैसे करना है। देखिए, ये तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, ये लूप्स तो आप भी बना सकते हैं। अब वो लूप बनाने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे पैटर्न पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसमें किक लगाइए, उसके अंदर क्लैप्स लगाइए, हाई ओके। हैट लगाइए, स्नेयर लगाइए, उसके अंदर परकशंस लगाइए तरह तरह की, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। और जो हाँ। ये पहले से ही लूप बना के भेजते हैं, ये उनकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। फिर आप उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर आप वो आपका एक लूप बन जाएगा। हाँ। ओके। अब देखिए, ये इसका जो 112 बीपीएम है, इसका जो ये वाला लूप है, इसका बीपीएम 12 है। और जब भी आप कोई लूप यूज करेंगे, उसका बीपीएम हो सकता है ऊपर नीचे हो। आपका बीपीएम 120 है और लूप का बीपीएम है 112, तो वो मैच ही नहीं करेगा। आपको दोबारा से एक करके दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट ये एक रिक्वेस्ट, ये नंबर्स बताते हैं ना, वो आप इंग्लिश में बताइए क्योंकि हिंदी में नंबर्स मुझे नहीं आता। ओके, ओके। देखिए, जो आपके गाने का बीपीएम है वो है 120, और ओके। जो लूप का बीपीएम है वो है 112। सो ओके। आप ओके, या मैच जब नहीं भी होगा। जब भी आप यहाँ पे करेंगे, तो वो देखिए मैच ही नहीं होगा। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे हाँ। किनारे में ओके। तो उसको ओके। जब भी हमें अपने वोकल के अपने बीपीएम के साथ सिंक करना होगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो में जाएंगे, हाँ। और यहाँ पे आप हम्म। 75 to 150 पे क्लिक कर देंगे। वन टू। तो अब देखिए, सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे में थो ओके, सो मिला दूर ऑटोमेटिक हो तू है जाएगी। तावी खबा मैच विच कर रहा है ना? कोल पानी दिया। अब इस वोकल को ना मैं चाहे जैसा भी बना सकता हूँ, चाहे ईडीएम बना लूं, चाहे ट्रैप बना लूं, चाहे किस तरीके से भी हम्म। बना सकता हूँ। ये रहा मेरा पैटर्न। मैं यहाँ पे गया, ओके। ये देखिए, पहले मैंने ट्रैप बना रखा था। अब मैं इसको ईडीएम हम्म। बनाऊंगा, तो ईडीएम में भी बिल्कुल मैच करेगा, एकदम परफेक्ट मैच करेगा। ये हाई ओके। हैट डाल दिए मैंने इसमें। हम्म। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैं थो मिला दूर तू है तावी खबा विच कोल पानी दिया छल्ला विचों लोकां दियां गल्लां विचों सुनदा ना। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे ये मैं थो मैच कर रहा है। मिला दूर तू है तावी हम्म। खबा विच कोल ओके। पानी दिया छल्ला विचों लोकां दियां गल्लां विचों सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैं थो मिला तो दूर परफेक्ट तू है। है तावी खबा विच कोल। अगर आप इसके ऊपर भी गाएंगे, तब भी आपका गाना अच्छा चलेगा, और नहीं भी, अगर आपने वैसे ही रखा, तो भी वो अच्छा जाएगा। हाँ। अब और क्या क्या टैक्टिक्स हैं इसके लिए, आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब भी ये आप वोकल क्लास रिकॉर्डिंग एंड करेंगे। ये ये एक रिक्वेस्ट, ये क्लास एंड में आप मुझे कुछ होमवर्क दीजिए। जी, 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 मैं आपको होमवर्क ऐसा। दूंगा, जरूर दूंगा। वो प्रैक्टिकल जब तक होगा नहीं ना, देखिए, जब तक प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो प्रैक्टिस आपकी वैसे भी नहीं बनेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हाँ। प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जरूर दूंगा, कोई ना कोई वोकल दूंगा, इस पे कि आपको अच्छा। म्यूजिक बना के मुझे सेंड करना होगा, और ऐसा। फिर मैं आपको हाँ, बताऊंगा ऐसा बनाना है आप जैसे। कि वो सही है या नहीं है। अभी वैसे आपकी पहली क्लास है, तो देखिए, अब और अच्छा। भी तरीके हैं, अब मैं और भी बताता हूँ आपको। सपोज करिए आपको, अब कभी कभी क्या होता है ना, देखो, ये जो वेबसाइट है ना, ये पूरी तरीके से आपको हाँ। सही नहीं बताती। अब देखिए, एक तो है आपकी fader.com, दूसरी आपकी आपकी ओके। वेबसाइट ट्यूनबैट, जो कि आपको ओके। की बताती है और आपका स्केल बताती है।
एक सेकंड इसे ओपन होने देते हैं। यहाँ पे की एंड बीपीएम फाइंडर पे आप क्लिक करेंगे तो ओके। यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देन यू कैन सेलेक्ट विच एवर यू हैव फाइल, ऑडियो फाइल। ओके। देन वो आपको ओके। यहाँ पे नीचे अपना आपका की और बीपीएम बता देगा। तो देखिए पूरी तरीके से ना इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है कि वेबसाइट। अब कभी कभी बहुत बार ऐसा क्या हुआ, मैंने जो एक गाना बनाया, हम्म। मैंने क्या करा मतलब अपना टाइम बचाने के लिए तो मैंने वेबसाइट पे डाला तो उसने मेरे को ना की और बीपीएम दोनों गलत बताया। हाँ। ओके। अच्छा अच्छा। उस केस में आपको क्या करना है, अगर वो की और बीपीएम गलत बता रहा है आपको तो आपको उसे ना रीचेक करना है क्या वो सही है या नहीं। दूसरा आपको क्या करना ओके। है, वेबसाइट पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना। तो एफएल की, हमारा एफएल स्टूडियो क्या करता है वो हमें खुद भी बताता है कि हमारा क्या की है। अब देखो जैसे ओ। मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा वोकल पे, यहाँ पे जाऊंगा, अब ये मेरा ऐसे आ जाएगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ओके। ओके। एडिट इन पिच करेक्टर में जाऊंगा। ओके। एडिट इन पिच करेक्टर पे क्लिक पिच किया। का। अब ये इसको एनालाइज करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखो इसने मेरा ये वोकल कैच कर लिए। अब यहाँ पे जो सीजर बन हाँ। रही है मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्केल पे क्लिक हाँ। करूंगा ओके। तो ये मेरे को बता देगा अच्छा। कि एफ शार्प माइनर है। अब देखो है ओ। क्या, इसने ओके। बताया अच्छा। इसने बताया एफ शार्प माइनर और इसने बताया ई ओके। मेजर। ई तो मेजर। ओके। हाँ, ओके। इस उसने बताया ई मेजर, इसने बताया एफ शार्प। तो अब आपको दोनों को चेक करके देखना कि किस पे ज्यादा मैच कर रहा है। अब देखो जैसे मैंने इस पे ई मेजर का स्केल बनाया सोचा तेरे बारे बैठा पानी है ना, तो ये पूरा मैच कर रहा है तो हाँ। फिर मैं एफ शार्प क्यों बनाऊं। लेकिन अगर ये मेरा एफ शार्प पे अंडरस्टूड। ही बढ़िया बैठ जाता तो मैं एफ शार्प बनाता, फिर मैं ई मेजर क्यों बनाऊं। मतलब हो सकता है इन दोनों हाँ। में से ओके। कोई एक गलत हो, लेकिन जब वो चीज ओके। मेरे को ओके। अच्छे से मिल गई है तो फिर मैं क्यों बनाऊं। तो अगर मेरे को जो भी स्केल ओके। परफेक्ट बता रहा है तो मैं उसके ऊपर फिर अपना पूरा म्यूजिक बना दूंगा। तो गॉट इट एग्जैक्टली। अब देखो दूसरा क्या होता है, ये हमारा जो चैनल रैक है, अब इसके अंदर आप जब कभी भी बीट पैटर्न बनाएंगे, इसके अंदर जब भी आप बीट पैटर्न बनाएंगे, इसके अंदर बीट पैटर्न बनाना सिर्फ ये नहीं है कि आपने किक लगा दिया, क्लैप लगा दिया, हाई हैट लगा दिया और स्नेयर लगा दिया तो ओके। आपका बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। गाने के हिसाब से ना आपको किक, क्लैप, हाई हैट, स्नेयर, परकशन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आपने कभी सुना होगा जैसे बादशाह या हनी सिंह के आपने गाने सुने होंगे तो उनका जब भी नया गाना आता है उनका अलग ही पैटर्न होता है। ओके। हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का क्या काम रहता है, वो जब भी कोई नया गाना बनाता है ना उसमें पैटर्न ही अलग रहता है उसका। क्योंकि हर बार मैं अगर सेम पैटर्न रखूंगा तो उससे क्या होगा, तो लोग आपको कम सुनेंगे, हो सकता है सुने भी ना। हो सकता है ये भी बोले अरे यार बार बार एक ही पैटर्न पे काम करता है, सेम पैटर्न होगा। अच्छा अच्छा। चाहे आप उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं, बहुत सी आप चीजें लगा रहे हैं, तो आपको पैटर्न कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या क्या ऐसा आपको मतलब डिफरेंट रखना है। सबसे पहले तो आप ये देखो मेरे पास, मैं सबसे हाई हैट ले लूंगा, सॉरी किक ले लूंगा। और किक को ना लेयर भी करना होता है, जैसे जैसे हम ये ओके। जो ये चूज करते हैं, जैसे किक हो गई, क्लैप हो गई, हाई हैट हो गई, स्नेयर हो गई, परकशंस हो गए, हम इनको ना लेयर भी करते हैं ताकि साउंड हमारी अच्छा। हैवी लगे और भरी भरी लगे। आपने गाने सुने होंगे वो हाँ। कितने भरे भरे लगते हैं, है ना। पीछे से भी आवाज आ रही हाँ। है, वोकल भी कितना एकदम हरा भरा लग रहा है, एकदम फुल, एकदम कितना वार्मथ, ब्यूटीफुल साउंड आता है हमारे कानों को जो कि अच्छा लगता है। और किक बज रही होती है, करेक्ट किक करेक्ट। हमेशा फ्रंट पे रहती है, हमारे गाने के फ्रंट पे रहती है किक। तो अब किक को कैसे ओके। लेयर करना है, या पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। हाँ।
कोई इजी पैटर्न ले लेता हूँ फिलहाल। इंडियन पैटर्न ले लेता हूँ। तो जब भी आप अपना ये हाई हैट रखेंगे इसमें एक एक का गैप देंगे ऐसे। हाँ, ऑल्टरनेट। हाँ, यहाँ आप इसको थोड़ा सा यूनिक करने के लिए। ओके। और इसके अंदर अब स्नेयर ऐड करनी है इसके लिए। ओके, ये पैटर्न तो बहुत अच्छा है। अभी और भी अच्छे अच्छे पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर परकशंस ऐड करेंगे, देखते हैं कुछ क्या परकशंस अच्छे लग सकते। देख, आप जितना साउंड्स को ढूंढेंगे ना, जितना हाँ, साउंड उतना अच्छा सिलेक्शन लगा। आपका अच्छा होगा, आपका गाना उतना अच्छा होगा। म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक बनाना क्या है, इट्स हाँ, ऑल अबाउट योर साउंड सिलेक्शन। आपने साउंड। सेलेक्ट क्या किया है, ओके। आप कौन सा ओके। साउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसका टेस्ट क्या है, और आपका टेस्ट क्या है, और वो क्या आपके जो भी सुनने वाले हैं उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो अभी ये बहुत बेसिक पैटर्न है, ये देखो एकदम हरा भरा नहीं लग रहा है ये। हाँ। ओके। और इसको हरा भरा, तो ये रिकॉर्ड हो रही है वैसे तो। वो मैं वो ओल्ड वीडियो नहीं हुआ ना? शायद कन्वर्ट का दिखा रहा है, शायद कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके। आई थिंक इट इज कन्वर्टिंग, राइट? हाँ, तो अभी देखो, अभी हमें इसको भरना है, तो कुछ तो एफएल स्टूडियो खुद ही देता है पैक्स हमें। अब वो क्या पैक्स है हमारे, जैसे ड्रम्स के अंदर हो गया, यहाँ पे हाई हैट्स में हो गया। ओके। तो इसके अंदर तो हमें हाई हैट्स मिलेंगे नॉर्मली, पहले से ही हम लगा चुके हैं हाई हैट्स तो। ओके। ये किक हो गया, इसमें तरह तरह की किक है। अब ये है परकशंस। परकशंस में देखो टैम्बरिन है, क्लेव है। तो आपको ना ये सब साउंड्स याद भी रखनी है, आपको ओके। डेली हर 10-15 मिनट अपने पैक्स छेड़ने हैं और उनकी साउंड सुननी है। कॉन्गा, एक काओबेल है, ओके। एक क्लैप है। अब देखो, किक तो है, किक कितनी सारी किक है, बहुत सारी किक है। आप जिस जिस सैंपल में अलग जाओगे उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग किक होगी, अलग साउंड होगा, कुछ ज्यादा सुनाई देगी, कुछ कम, ज्यादा कुछ कम, इस तरीके से सुनाई देगी। तो आपको अच्छा, साउंड को अच्छा। पहचानना है कि वो साउंड जब बज रही है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे बज रही होगी। अब वो ओके। क्यों जानना है, क्योंकि आप जब तक जानोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो साउंड कितनी अलग है और कितनी अलग नहीं है। हम्म। तो अब देखिए, जैसे एफपीसी आ गया। अब देखिए, मैं इसमें अगर ये डाल दूंगा यहाँ पे, हम्म। ओके। देखिए कितने तरीके के टैम्बरिन है, टैम्बरिन भी बहुत तरीके के है। तो ऐसे करके ना आपको डिफरेंशिएट भी करना है चीजों को। देखिए, गुइजे, जैसे वो एक, ये अच्छा। तो मैं इसमें क्लेव भी डाल के देखता हूँ अगर।
मतलब आपको साउंड्स ना डाल डाल के खुद भी चेक करनी पड़ेगी कि वो कितना उसमें सूट कर रही है कितना नहीं कर रही है। अभी देखिए पहले ज्यादा हरा भरा लग रहा था कि अभी ज्यादा हरा भरा लग रहा है, लेकिन आपको सुनाता हूँ। अभी सिर्फ पहले इतना था, हाँ। फिर इतना ओके। हुआ, अभी ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना। ओके। हाँ। फिर इसमें टैमरिन भी ऐड कर दिया। अच्छा। ओके। अब अगर आप इतना भी बना लेते हैं और अगर ये इतना बनने के बाद ये आपके वोकल पे मैच कर रहा है, हम्म। यहाँ पे जाते हैं, इसको चलने देते हैं। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर कुएं पानी को मुझको। मैच कर रहा है ना पूरा। अच्छा ये देखो, ये यस। हमारा जो, ये मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा ये कॉर्ड्स है, हम्म। अगर इसको नीचे करेंगे तो ये ना थोड़ा हैवी साउंड करेगा, शायद आपको मालूम होगा। हाँ, लो लो ऑक्टेव, या लो ऑक्टेव। तो ये किस काम आता है लो ऑक्टेव? समझा नहीं, समझा नहीं। जब, अब जैसे हमारे इसमें लो ऑक्टेव है, हाई ऑक्टेव है, मिड ऑक्टेव है। मिड ऑक्टेव हम्म। होता है हमारा जैसे E5, जैसे ये C5 है हमारा, C5 से ओके। लेकर B5 तक। ओके। ये C5 से लेके ये B5 तक हमारा मिड ऑक्टेव। मिड डेफ। ओके। C6 से ऊपर ऊपर सारा हाई ऑक्टेव। ओके। और जो हमारा ये है C4 से लेके नीचे सारा लो ऑक्टेव। अब लो लो। ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव में फर्क क्या है? देखिए जो, अब कभी भी आपको जब गाना चालू करना है ना, और आपको कभी भी जब गाना बनाना है, तो आप अपने मिड ऑक्टेव से चालू करेंगे। सपोज अगर ये आपका कोई की निकल के आता है F#, तो वहां पे लिखा होगा F#5, तो ओके। आपको वहां 5 से शुरू करना है, ना कि F#6 से, ना कि F#4 से। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, ये देखिए ओके। लो ऑक्टेव क्या करता है, हमेशा हैवी साउंड करता है। वो साउंड को ना बहुत बेसी बनाता है, साउंड को बहुत हैवी साउंड बना देता है। अच्छा। तो ओके। ओके। लो ऑक्टेव का साउंड क्या करता है, हमारे बेस के काम आता है। हम्म। ठीक है, लो ऑक्टेव तो समझ आ गया। अब हाई ऑक्टेव क्या करता है, हाई ऑक्टेव किस काम आता है? हाई ऑक्टेव तो वो like, वो वोकल में हाई पिच जाएगा ना, तब हम यूज कर सकते वो तो जाएगा ही जाएगा, ऐसे तो लो ऑक्टेव में भी जाएगा वो। आप जब वोकल बना रहे हो तो लो ऑक्टेव भी यूज हो रहा है, हाई ऑक्टेव भी यूज हो रहा है, बट एक्चुअल में जो इतने सारे कीज दिए हुए हैं, इनका मेन क्या है? हैं। आप पियानो में देखते हो कितने सारे कीज दिए हाँ। हुए हैं। अगर आप काम हाँ। करना हो, किसी को सिर्फ गाना बजाना हो, तो वो 12 कीज से भी कर सकता है, क्योंकि गाना तो 12 कीज के अंदर से ही बन रहा है ना। ओके। है ना। इनका काम होता है जब आप मेलेडी बनाते हैं ना, तो जब आप मेलेडी बनाते हैं तो मेलेडी में हाई ऑक्टेव भी काम आता है। मिड ऑक्टेव तो आता ही है, क्योंकि मिड ऑक्टेव से तो आप ओके। गाना निकाल के दे रहे हो। लेकिन हाई ऑक्टेव काम आता है, आप उसके अंदर पियानो की अपनी मेलेडी बनाते हैं। पियानो की काफी सॉफ्ट ओके। मेलेडी बनती है। और जो अपना ओके। लो ओके। ऑक्टेव होता है वो अपना हाई बेसी ऑक्टेव होता है, बेस बनाने के काम में आता ओके। ओके, वो बेस इंस्ट्रूमेंट्स। है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ठीक। अभी, तो अभी का यही है आपके लिए काम कि आप कॉर्ड बनाएं, कॉर्ड, और आप अपना ये बीट पैट ड्रम पैटर्न बनाएं, इसे ड्रम पैटर्न बोलते हैं। और अच्छा। इसके अंदर एक ये स्विंग का, एक ये स्विंग नॉब होता है। ये स्विंग अच्छा। नॉब क्या काम करता है? इस स्विंग नॉब के लिए ना आपको काफी ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखिए मैंने हेडफोन लगा रखे हैं, आप, आपने क्या हेड, ईयरबड है क्या है आपके हाँ। पास? नहीं नहीं, ब्लूटूथ, वो नेक, ब्लूटूथ नेकबैंड। हाँ, ब्लूटूथ नेक बैंड है ना आपके पास। तो देखिए इसमें क्या है, स्विंग क्या करता है, ये ना देखिए, ये ना ह्यूमनाइज टच देता है ये थोड़ा। अभी अच्छा। देखिए, मैं अगर अभी देखिए पहले सुनते हैं, पहले सुनते हैं हमारा बीट ड्रम पैटर्न कैसा है। ओके।
अब मैं पूरा स्विंग हाई कर देता हूँ। ओके। पूरा 100 कर दिया है, देखिए हिंट पैनल में दिख रहा होगा। पूरा 100 कर दिया है मैंने। गड़बड़ कर दिया ना इसमें। हाँ। तो हमेशा स्विंग रखना कितना है और स्विंग काम क्या आता है। स्विंग ना थोड़ा सा ह्यूमनाइज टच देता है। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। मैं इसको 30 रख लेता हूँ। ओके। ओके। अभी कर क्या रहा है, ये थोड़ा सा ना वार्मथ ऐड कर रहा है हमारे जो हाँ। किक हो गया या हैट हो गया या शेकर्स हो गया। देखिए मैं दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। हम्म। अब देखो ये कितना सिंपल चल रहा है। मैं इसमें ऐड कर दूंगा। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, सुनाई दे रहा है डिफरेंस। हाँ। अच्छा है। अब थोड़ा सा ना ज्यादा पंची बज रहा है ये। हाँ। अभी देखो कैसा है, हल्का है। अब देखो ये कैसा सुनाई देगा। अब हाँ। देखो थोड़ा लग रहा है ना पंची, थोड़ा हैवी सा लग रहा है थोड़ा। यस। हाँ। yes। तो ये सब ये काम करता है। हमारे एफएल स्टूडियो में जो एफएल स्टूडियो 25 है उसके अंदर कुछ, यहाँ पे आपने देखा ही होगा, उसके अंदर कुछ बीट्स पहले से ही दी गई हैं। हाँ, ट्रैप बीट है, ये नहीं ट्रांस है, देखा मैंने। टेक्नो। देखो अच्छा, ओके, आप ये कौन सा यूज ये करते नहीं हैं, देखा। FL 25? 25। 25। तो उस, हाँ उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये जो एर नॉब बना हुआ उसमें आप जाओगे, यहाँ पे एफ्रोबीट है पहले से ही। और यहाँ पे उसका स्केल ओके। सेट कर सकते हो, मेजर माइनर सेट कर सकते हो, तो उसका रूट नोट क्या है ये सब आप ऐड कर सकते हो। अब देखो ओके। हमारा ई मेजर का गाना था, हम ई मेजर में इसे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे लूप ले आऊंगा मैं इसे। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला इसका सॉरी, इसका अ, अभी ये मैच नहीं कर रहा है। मैच क्यों नहीं कर रहा है, बता सकते हो आप मैच क्यों नहीं कर रहा। टेम्पो टेम्पो टेम्पो। टेम्पो है तो इसका टेम्पो हम सेट करेंगे। इसमें तो 128 है ना। 120। ये तो 100 रखता है। सोचा तेरे बारे बैठा ये यहाँ 100 आ गया। अच्छा देखो एक चीज और है, इसको तो हम एक्सपोर्ट करके लूप बना के तब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी कभी भी, देखो जैसे आप जब गाना बना रहे हो ना, हाँ। आपको कभी भी गाना बनाते बनाते टेम्पो चेंज करना हो, या ऐसी कोई नौबत आए कि आपको टेम्पो चेंज करना है, तो आप क्या करोगे। अब आपने गाना तो बना लिया, आपने सेव भी कर दिया, सेव भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। लेकिन जब आप ओके। गाने को डायरेक्टली उसका टेम्पो चेंज कर दोगे ना ऐसे, हाँ। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू तो वो बहुत रहना ऑड साउंड मेरे करेगा। विच कोल पानी ਦੀਆਂ ओके। ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपका टेम्प, देखो मैंने सेटिंग पहले से ही कर रखी है तो शायद मेरे में वो चीज हुई नहीं, वरना आपको साउंड अच्छा सुनाई नहीं देता, आपको आउट ऑफ बीट सुनाई देता। आपको क्या करना है, हमेशा टूल पे जाना है। टूल पे जाने के बाद आप जाएंगे स्विच ऑल ऑडियो क्लिप चैनल टू स्ट्रेच। यहाँ पे आप स्ट्रेच कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी टेम्पो टाइप करेंगे, टेम्पो। उस टेम्पो के हिसाब से सारी चीजें आपकी सिंक होगी। सोचा अच्छा। तेरे बारे ओके। बैठा पानी दे किनारे मैथों ओके। मिला दूर तू अंडरस्टूड। मैं ओके। 90 करूंगा। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू ओके। सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला ठीक है, तो मैं आपको ये वोकल भेज दूंगा, आप इस पे प्रैक्टिस करना। आप इसके ऊपर मेरे को कॉर्ड बना के भेजना, और मैं हो सकता है आपको कोई दूसरा वोकल दे दूं, यही नहीं, और आप मेरे को हाँ, इसके ऊपर दूसरा दे बीट, दीजिए।
हाँ, आप मेरे को उसके ऊपर बीट बना के भेजना। बीट आप कैसा हाँ, भी पैटर्न बना सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको पैट अभी आपको जॉनर नहीं देखना है, आपको जस्ट ये अच्छा, देखना है कि सिर्फ क्या मैं गाना बना के, जो ओरिजिनल गाना है क्या मैं उसके ऊपर बना पा रहा हूँ या नहीं बना रहा। देखो पहले अगर आप गाना सोच अच्छा, लोगे, उसके ऊपर तो आप ड्रम कुछ भी सेट कर दो। ईडीएम बनाना है ईडीएम बन अच्छा, जाएगा, ट्रैप बनाना है ट्रैप बन जाएगा, एफ्रो बनाना है एफ्रो बन जाएगा, ट्रांस बनाना है अच्छा, ट्रांस बन जाएगा, ड्रिल बनाना है ड्रिल बनेगा, बूम बैप बनाना है सब कुछ बनेगा। ओके, ये बाद में डिसाइड करना है। फिर वो आपके अच्छा, टोटल आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आपने क्या बनाया है। आप इतना अच्छा, अच्छा, प्रैक्टिस करो ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे तो आप देखना 6 या 7 क्लास के बाद आप मेरे को खुद बना के भेजोगे कि ये मैंने बनाया है। हाँ, ओके। ये तो और एक डाउट है, ये वोकल है ना, ये हम्म, वोकल सॉन्ग का वोकल, हाँ जी। वो ट्यून वो ट्यून कैसे बनाना है, आप मुझे सिखा देंगे क्या बाद में? समझा नहीं मैं जैसे। नहीं नहीं, ये सॉन्ग है ना, ये सिर्फ वोकल, वो मेलोडी कैसे बनाना है मुझे बाद में सिखा देंगे? मेलोडी तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी सिखा दूंगा तो आप यही नहीं सीख हाँ, पाओगे फिर। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में, जस्ट डाउट मतलब था, बाद में आप सिखा देंगे ना? हाँ हाँ, मेलोडी भी आपको सिखाऊंगा। आपको सारी चीजें देखो जो भी ऐसे अभी आपको ऐसे आगे क्या बोलते चैलेंजेस आएंगे ना, आप अगर हाँ, आप विदाउट गाइडेंस आप गाना बनाने बैठोगे ना, आप बना ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको टेक्निक्स ही नहीं पता। हाँ, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं, अभी आपको सिर्फ ये बेसिक दिया है कि आप इतना करो। बेसिक। ये हाँ, बहुत बेसिक दिया मैं है, अगर अब आप जो किया, इतना कर लेते हो ना। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट बात। हाँ, आप अगर इतना कर लोगे तो ये समझिए मेरा 50% काम हो गया। और बस 50% जो ओह, रह जाएगा फिर वो पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, ओके, ओके। है ना। आप मुझे हमेशा आप ये आप कोई दूसरा सॉन्ग का वोकल भेज दीजिएगा, मैं ऐसा ही आप जैसा किए किए हैं, मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको वोकल भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ,